हेलो दोस्तों, वेलकम माय ब्लॉग। तो मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो आज का ब्लॉग जब हम सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं और आपको बता दें कि अचानक से हमारे पास आया फ़ोन मेरी ननद के ससुराल से और कहा गया है कि जल्दी से ननद की शादी जो है वो हमें 2 दिन के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी दादद सास जो है वो है बहुत ज़्यादा बीमार। वो अपनी पोते की शादी देखना चाहती है। हर कोई की इच्छा होती है कि हम अपने पोती पोतों की शादी देखने जाए, तो इसीलिए अब उनकी शादी जो है जल्दी कर दी जाएगी। और फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं पितरों के कपड़े लेने के लिए, यानी घर के बड़े बुजुर्गों के कपड़े लेने के लिए। तो वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की। तो हमारी जो बनड़ी और मेरी सास जो है वो खुश होकर यहाँ से निकलते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं मानवी। मानवी ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताएं, बड़ा दुखी किया। इस लड़की ने कह रही थी बुआ के साथ ही जाऊँगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लहंगा जो है, सबसे पहले हमने शॉपिंग के अंदर, दुल्हन की शॉपिंग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लिए लहंगा। लहंगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। तो हम लोग बेसमेंट में गए और वहाँ पे जाके हमने लहंगे जो है वो ट्राई किए, अलग अलग लहंगे ट्राई करके फिर हमें फाइनली एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा लहंगा जो है हम लोगों ने ले लिया। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे लहंगों की। देख के मेरा मन भी बड़ा खुश हो गया। मन कर रहा था कि लहंगों को देख करके एक बार मैं फिर से दोबारा शादी करूँ मानवी के पापा के साथ ही। और ये देख सकते हैं निशा कितनी क्यूट लग रही है, पूरी असेसरी जो है वो लगा के दिखाई भैया ने। बड़ी ही क्यूट जो है ये लग रही है, बहुत मस्त लग रही है। फाइनली हमने 3 लहंगे पसंद किए। 3 में से मतलब 3 ही निकलवाए, टोटली 3 लहंगे निकलवाए। उसके अंदर से हम लोगों ने बड़ी जल्दी पसंद कर लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर। फाइनली लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है निशा लग रही है। जैसे ही लहंगा सेलेक्ट हुआ हम लोग बड़े खुश हुए और जल्दी से वहाँ से निकल लिए, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग जो है करनी बाकी थी। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पे। मानवी ने मेरा जुलूस निकलवा दिया, क्योंकि मानवी ने यहाँ पे लेना थे खिलौने। हमारे पास थे गूगल पैसे थे, मतलब कि कैश नहीं थे। तो इसने वही ये किट ले ली, कह रही मेरे को तो लेनी ही लेनी है। फिर मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे निशा से हॉटस्पॉट लिया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे गूगल पे करके लिया। और उसके बाद फिर मम्मा को शॉपिंग करवाई, क्योंकि अचानक से शादी कर रहे हैं तो घर पे लेडीज़ का होता है ना कि एक सूट 2 बार नहीं पहनना शादी में। तो वही सीन हमारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाथों हाथ न्यू ड्रेस जो वो ले ली। और मेरी ड्रेस मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैंने बड़ी ही प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस ली है। फिर हम यहाँ पे निशा की शॉपिंग जो वो करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे बड़ी ही प्यारी प्यारी ड्रेस ली है, बहुत सुंदर ड्रेस ली। और यहाँ पे ये जो हेल्पर है वो है, बड़ी ही प्यारी प्यारी ड्रेसें जो हम लोगों ने ली। और निशा को बड़ी जल्दी पसंद आई। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल थक चुकी थी, ब्लॉग बना तो रही थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। और फिर हम लोग वहाँ से भी निकल लिया, पहुँच गए ज्वेलरी यानी कॉस्मेटिक की दुकान पे। यहाँ पे हमने ढेर सारे, पहले तो लिया चूड़ा। चूड़ा लेने के बाद, चूड़ा बड़ा प्यारा लिया निशा का, बड़ा ही सुंदर चूड़ा था। बड़ा शौक था उसे चूड़ा पहनने का भी, हर लड़की को होता है, उसको क्यों ना हो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने चूड़ा पैकिंग करवाया यहाँ से। चूड़ा भी बड़ी ही जल्दी 5-6 मिनट के अंदर हम लोगों ने चूड़ा जो है पैक, मतलब एक बार में चूड़ा पसंद आ गया। अभी आपको दिखाएंगे हम कितना मस्त जो चूड़ा है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो आपको चूड़ा दिखाएंगे। ये भैया भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से 5 मिनट के अंदर चॉइस का चूड़ा जो है तैयार कर देते हैं। और अभी आपको हम फाइनली लुक चूड़े की दिखाएंगे। बड़ा प्यारा चूड़ा है भाई। और फाइनली जो उसका, जिसका हम वेट कर रहे थे वो आ गई है, निशा की बेस्ट फ्रेंड खुशी। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक बार ना जब देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी यहाँ पे बोलते कहते नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। फिर अचानक से भैया ने 2-3 चूड़ी बीच में और लगाई और देखते ही, जैसे जैसे देखते ही चूड़े की अचानक से लुक बन गई। हमें तो एक बारी में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। फिर यहाँ पे हम लेने गए ट्रॉली बैग दुल्हन के लिए, यानी बनड़ी के लिए। हमारी बनड़ी है, दुल्हन तो लड़कों वालों की होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैग लिया बड़ी प्यारा सा। फिर हम निकल लिए और फुल भीड़ थी। मेरा देवर जो हमें लेना आया, इतनी भीड़ कि आपको क्या बताएं। मुझे डर लग रहा था, मैं उसको बोल रही थी मेरा पैर तोड़ के मत निकल लियो तू यहाँ से भाई, मुझे ढंग से घर पहुँचा दियो। इतनी भीड़ भड़क्के में निकले, मैं पूरी परेशान थी कि घर पे कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। ये फैशन कम वाली गली में मेरे को फंसा के रख दिया। उसके बाद फिर मानवी ने नया सूट लिया, तो शादी के दिन नहीं पहन रही, इसने पहले ही वो पहन लिया। फिर हम लोग पहुँच गए ताई के घर, जहाँ पे निशा को मेहंदी लग रही है। और मेहंदी आप देख सकते हैं कितनी क्यूट क्यूट मेहंदी जो है लग रही है। और यहाँ पे लेडीज़ें हैं, वो सारी गीत गा रहे हैं, गीत वगैरह गाते हैं, लोकगीत वो यहाँ पे गाए जा रहे हैं। बड़े मज़े की हम लोगों ने हंसी मजाक किया यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का अफसोस हो गया कि काश हमें शादी के 15 दिन कम से कम मिलते, ताकि हम नाच कूद तो लेते अच्छे से। एक दिन में बंदा क्या क्या करे, तैयारी करके वैसे ही थक चुके थे, परेशान तो थोड़े हुए, लेकिन आज भी करनी और कल भी करनी, इसलिए फिर हम लोगों ने कर ही दी। तो दादी के लिए, दादी को देखते हुए जल्दी शादी करनी ही पड़ी हमें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेहंदी कैसी लगी। और ये
हमारे घर की हैं सारे जितने मेंबर हैं। पीछे जो पिंक कलर की चुन्नी वाले हैं वो है निशा की मम्मी, और साड़ी वाले हैं ये फ्रंट में, ये है निशा की नानी, और हरे सूट वाली तो आपको पता ही है मेरी सास, और ये है निशा के पड़ोस के। बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने हंसी मजाक किए, काफ़ी अच्छा टाइम पास जो है उन्होंने करवा दिया। लेडीज़ बहुत अच्छे अच्छे, मतलब आपको पता ही है कैसे कैसे डांस वगैरह करते हैं, हंसी मजाक लेडी संगीत में। तो कुछ ही देर का लेडी संगीत किया था क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना था, फिर जहाँ पे शादी है रेस्टोरेंट में भी पहुँचना था जल्दी से। और ये सब मुझे कह रहे थे कि मैं भी एक आधा जो गीत जो है गाऊँ, लेकिन मुझे सिर्फ जो बन्नड़े होते हैं, बन्नड़े बोलते हैं, वो गाने आते हैं, मुझे बन्नड़ी नहीं आती, तो इसलिए मैं चुप ही रही। फिर उसके बाद दोस्तों फाइनली लुक आपको मेहंदी का दिखाती हूँ। थोड़ी सी हेल्प मैंने भी किया मेहंदी लगाने में, मेरे को मेहंदी लगानी आती है, अच्छी तो नहीं लेकिन लगानी आती है, कुछ तो हेल्प कर देती हूँ मैं। फाइनली आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है मेहंदी लगी है। फिर उसके बाद दोस्तों हम जल्दी से यहाँ से निकल लिए क्योंकि मानवी के पापा का बर्थडे भी था और मेरा देवर है वो हमें लेने आ गया। फिर जैसे ही हम घर पे पहुँचे वहाँ पे केक मंगवाया और केक काटने की तैयारियाँ जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दी। हमारे गोपाल सर, आप इनको भी जानते ही होंगे, और ये मेरे चाचू जल्दी से सारे इकट्ठे हो गए। और सुबह पता क्या हो, चाचू को सुबह याद ही नहीं कि केक किसका कटवाया था, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रखा था कि वो मानवी ने भी केक कटवाया और ये मेरा देवर मस्ती में नाच रहा है। फुल एंजॉय किया, हम सब ने फुल एंजॉय किया भाई यहाँ पे। और उसके बाद फिर मम्मी और को सभी को बुला के हम लोगों ने यहाँ पे केक वेक जो है काटा। मैंने रिंग लाइट भी ऑन कर दी क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था यहाँ पे। तो हमारे घर में जब भी केक आता है ना तो केक हमेशा मानवी बेटा ही कटवाती है। फिर पापा भी आगे, मैंने बोला पापा आप हमारे पास बैठो, इकट्ठे मिलके केक काटते। सभी भाई हम इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया एक साथ बैठ के, पूरे परिवार ने मिलके। तो दोस्तों आपको केक कितना पसंद है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए किस किस को केक पसंद है, और आप लोग क्या आप भी हमारी तरह से ही हंसी मजाक में ऐसे ही बर्थडे मनाते हो, क्योंकि हम केक खाते कम हैं और फेस पे ज़्यादा लगाते हैं। ये मम्मा है, मम्मा फुल खुश है, और ये चाचू, और ये देखिए कलोलबाजी कर रहे हैं, इनकी मांग भरी जा रही है केक के साथ। भैया जो है वो मांग भर रहे हैं मानवी के पापा की, फुल कलोल करते हैं भाई, ये केक खाने लायक छोड़ते ही नहीं है, केक का बुरा हाल कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। फिर मुझे डर लगने लगा कभी आँख पे लग ना जाए, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया अभी। दोस्तों हमारी जो फैमिली है ना बड़ी नाइस फैमिली है, सारे मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं। इसके बाद भाई ये भैया मान ही नहीं रहे थे, बार बार लगा रहे थे कि उनके मत्थे पे जो है वाइट वाला लगा दे, लगवा नहीं रहे थे मानवी के पापा। फिर मैंने उनका अच्छे से सिर पकड़ के अच्छे से चिपके दिया। अब देखिए कैसे लग रहा है, वो लग रहा है बर्थडे बॉय लग रहा है ना, एकदम बढ़िया मस्त वाले। और ये डांस कंटिन्यू डांस तो इधर चल ही रहा है रोडे का। ये रोडा भी बड़ा मस्त बंदा है हमारे घर में, सबसे नाइस बंदा रोडा ही है, जो हंसी मजाक हर वक्त नॉन स्टॉप हंसी मजाक जो है चलता रहता है। इसकी वजह से आधी रौनक तो इसकी वजह से लगती है। डांस स्टेप आप लोगों ने देख ही लिया, देख के पता चल जाए कितना मजाक किया ये हमारे घर में, सबसे ज़्यादा फनी यही है। और अभी फ़िलहाल ये हमारे चाचू जी है, चाचू केक खिला रहे हैं। हमारा 1-1.5 घंटे का यही प्रोग्राम चलता रहता है, एक दूसरे को केक खिलाना है, क्योंकि फैमिली जो है वो हमारी बड़ी है। और मेरी सासू माँ है वो भी आ गया और वो भी अच्छे से केक जो है खिला रहे हैं भाई। मम्मा एक बात बोलूँ, मम्मा कभी भी केक नहीं खाते क्योंकि मम्मा को ऐसे है कि केक के अंदर एग होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और दूसरी साइड हम हमारा डांस कंटिन्यू करी जा रहे हैं, इनके सामने नाचे जा रहे हैं। और पापा जी है, पापा केक खिला रहे हैं। यहाँ पे जब केक कटाते हैं ना पता नहीं चलता मानवी का बर्थडे है, अभी स्पेशली उनके थोड़ा खिला रहे हैं तब पता चल रहा है मानवी, क्योंकि खुद ही केक कटिंग करती है हमेशा वो खुद केक कट करते हैं। चलो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।